ठीक है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, तो ये सारा फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्ट्रिंग्स के साथ काम कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, वो है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिए, एक स्ट्रिंग ले लिए, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर कंप्यूटर ले लिए। इसमें देखो ये कैपिटल है, ये छोटा है, ये छोटा है, फिर ये कैपिटल है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, छोटा है। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, कूल। अब हम क्या बताएं, जैसे ही आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जैसे ही स्ट्रिंग आता है कंप्यूटर के पास, जैसे ही स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर असाइन होता है ना, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, जैसे ही ये असाइन होता है क्या होगा, वो एक एरे के अंदर कंप्यूटर उसको मतलब कंपाइलर उसको एक एरे के फॉर्म में स्टोर करता है। इट स्टोर्स इट एज एन एरे, सो एरे ऑफ कैरेक्टर्स, यू सी, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो अब सबसे पहला फंक्शन आता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ओके, सबसे पहला फंक्शन आता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो लेंथ है तो क्या देगा, स्ट्रिंग का लेंथ देगा, सिंपल सा बात है। स्ट्रिंग लेंथ है तो लेंथ देगा। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, लेंथ कौन है, लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और लेंथ किसी भी चीज़ का कहाँ से स्टार्ट होता है, काउंटिंग लेंथ निकाल रहे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जीरो जीरो से कहीं से का लेंथ थोड़ी होता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो वो एक से काउंटिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब लेंथ निकाल रहे हैं तो वो लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा लेंथ कितना है, तो पूरा का पूरा लेंथ है 8 सेंटीमीटर का एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ये है आपका रिटर्न टाइप, ये है फंक्शन, और ये है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है, दो गो ब्रैकेट का मतलब हो गया फंक्शन, और ब्रैकेट के अंदर अगर खाली है तो मतलब इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे इसके, और ये क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप। बस यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए स्ट्रिंग चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ। लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है, तो वो पूरा उसका काउंटिंग देता है। ठीक है, इट काउंट्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से लेके काउंट करता है। तो अभी का एग्जांपल में कंप्यूटर था तो 8 आ गया। ठीक है, अब देखो ये कैर एट, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब तुम उसको देख के ही समझ जाओगे, बस एक बार तुमको बताने का जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैर एट इंट इंडेक्स। अब देखो ये सारा जगह में जो भी अंदर में देंगे वो इंडेक्स देंगे, इंडेक्स देंगे। इंडेक्स इसी को बोलते थे ना, इंडेक्स। यानी कि अब अगर हम तुमसे बोले कि क्या आएगा, तो अगर हम बोले तुमसे कि कैर एट 1, अगर अब हम 1 बोले तो जब हम काउंटिंग कर रहे थे, जब लेंथ निकालने के लिए, तो 1 पोजीशन पे तो सी था, लेकिन अब इंडेक्स निकाल रही, इसके अंदर अब क्या जाएगा, इसके अंदर अब इंडेक्स का वैल्यूज जाएगा। हर बार याद रखना, ये बस लेंथ में चलता था, अब बाकी जब भी होगा हमेशा इंडेक्स का बात हो रहा होगा, हमेशा इंडेक्स का। तो 1 जब है मतलब कि 1 इंडेक्स का बात कर रहा है, मतलब का इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1, तो 1 पे अब कौन है, छोटा सा ओ है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, कैर एट, अगर आप कैर एट 5 दे तो क्या होगा आंसर, छोटा सा टी होगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया, इंडेक्स का बात हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया कि ये क्या हो गया, इसमें हम क्या दिए, एक इंडेक्स दिए और उस कैरेक्टर को निकाले, समझो तुम, इंडेक्स दिए कैरेक्टर को निकाले, इंडेक्स दिए कि इस 3 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, 4 इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है। अब क्या करेंगे, अब कैरेक्टर देंगे और उसका इंडेक्स निकालेंगे, अब कैरेक्टर देंगे और उसका इंडेक्स निकालेंगे, तो इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर दे दिए, तो कैरेक्टर दे दिए तो एम दे दिए, तो अगर एम दिए तो अब एम कहाँ पे है, एम कितना इंडेक्स पे है, तो 2 पे है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और समझो कि ये देखो, ये हमेशा आउटपुट क्या देगा, एक कैरेक्टर आउटपुट देगा, क्योंकि ये इंडेक्स पे जाके उस कैरेक्टर को निकालता है, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या है, इसका रिटर्न टाइप कैर है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये इंडेक्स देगा, आंसर में इंडेक्स देगा, मतलब क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो इंट इंडेक्स ऑफ एम, तो ये 2 हो गया। समझ में आ गया, इजी, गुड। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बोलना था क्या हमको, देयर वाज समथिंग इन माय माइंड, देयर वाज समथिंग इन माय माइंड। चलो ठीक है, देखते हैं क्या था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या, इंट इंडेक्स ऑफ, फिर से इंडेक्स ऑफ है, तो इस बार अलग क्या है, इस बार देखो, इस बार अलग क्या है, इस बार देखो ये दोनों को मिला करके अब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो ये अब हो गया तुम्हारा इंट इंडेक्स ऑफ, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें ये दे रहे हैं, जैसे कि इंट
निकाल तो इंडेक्स ही रहे हैं ना, तो इसका रिटर्न टाइप तो इंट ही होगा। लेकिन अब देखो क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर ch int स्टार्ट इंडेक्स, मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, कि किसको सर्च करना है, कि कैरेक्टर ch को सर्च करना है, ठीक ना। अब इसमें है क्या, कहीं पे इसमें रिपीटेशन नहीं है ना, कहीं COMPUT, ओके चलो उसमें रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सपोज वी टेक एन एग्जांपल MADAM, ठीक है, सपोज वी टेक दिस वर्ड, ओके मैडम। अब क्या होगा कि अब हमको इंडेक्स ऑफ ढूंढना है ए का, ठीक है, ए को ढूंढना है, लेकिन हमको स्टार्ट करना है काउंटिंग कहाँ से, दो से मतलब क्या हुआ, ये एरे की तरह स्टोर होगा है ना, ये होगा 0.1 2 3 4, मतलब देखो ए तो 1 पोजीशन पे भी है, लेकिन इस पोजीशन का आंसर नहीं चाहिए, पहला वाला नहीं चाहिए, लास्ट में जब कब आ रहा है वो चाहिए, मतलब 3, तो इसमें आंसर कितना आएगा 3, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा इंट इंडेक्स ऑफ, कि ए को ढूंढना तो है, लेकिन ढूंढना स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो 0 1 2, तो डी के बाद से स्टार्ट करना है ढूंढना, समझ में आया, ठीक है। डी और डी से स्टार्ट करना है ढूंढना, ठीक है, जहां पर भी है तो वो डी को भी ढूंढेगा, वहां पर अगर ए होता है तो वहीं पे आंसर दे देगा, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब उसी तरह क्या हो गया, उसी तरह लास्ट इंडेक्स ऑफ है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब कि अगर हम तुमसे पूछे कि क्या कहते हैं कि अब ये इंडेक्स में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम कह रहे थे कि इसमें तो रिपीटेशन है, चलो कंप्यूटर वाला एग्जांपल पे आते हैं हम लोग वापस, ठीक है। अब कंप्यूटर वाला एग्जांपल पे अगर हम आपसे पूछे कि कंप्यूटर वाला एग्जांपल पे अगर हम आपसे पूछे कि 3 पॉइंट इंडेक्स पी इंडेक्स, अगर इसको हम ऐसा लिख दें लाइक समथिंग, लेट अस राइट, इसका एग्जांपल यहीं लिख देते हैं ना, ताकि आपको पता चले ना जब इसका नोट्स बन जाए, राइट। अब मान लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ड ले लिए, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दें इंट इंडेक्स ऑफ ओ, मतलब हम ओ ढूंढ रहे हैं कहाँ से, 3 पॉइंट के बाद से ढूंढ रहे हैं। अब तुम देखो इंडेक्स ऑफ ओ ढूंढ रहे हैं, ओ को ढूंढ रहे हैं, राइट, लेकिन कहाँ से ढूंढ रहे हैं, थर्ड इंडेक्स से, तो इंडेक्स जब भी आएगा तो 0 से काउंट करना है, 0 1 2 3, तो यहाँ से ढूंढना स्टार्ट किया तो कहीं मिलेगा उसको ओ नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता है तो आंसर -1 होता है, ठीक है, -1 आंसर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, -1 आंसर देगा, क्यों देगा, बिकॉज एलिमेंट नॉट फाउंड, तो क्या आंसर देगा, -1 देगा, ठीक ना। तो ये हो गया इसका नेगेटिव वाला चीज़ का, ठीक है। उसी तरह लास्ट इंडेक्स ऑफ उसी तरह काम करेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, वो लास्ट इंडेक्स वो देखेगा कि उसके बाद फिर कहीं पे है या नहीं, ठीक है। अब उसी तरह आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में, कहाँ पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं स्ट्रिंग वाले अब चीज़ों पे, ठीक है। इंट और कैरेक्टर खत्म हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, स्ट्रिंग वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना, क्योंकि ये तुमको हर प्रोग्राम में यूज़ करना है। देखो इसमें से ना सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब देखो इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो लेंथ फंक्शन जो है, ठीक है, ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जब तक लेंथ नहीं रहेगा तब तक आप उस स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। एरे में पता था ना ट्रैवर्स करना पड़ता था, तो एरे का साइज पता होना चाहिए था, तो जो साइज वाला चीज़ था ना वही चीज़ यहाँ पे लेंथ है, समझ जाओ। और साइज से एक कम चलते थे, क्योंकि साइज तो पूरा आता था लेकिन एरे स्टार्ट होता था 0 से, उसी तरह लेंथ भी है, लेंथ पूरा चलेगा, पूरा होता है, लेकिन चलेगा तो एक कम ना, क्योंकि एरे तो 0 से स्टार्ट होता है। ये हो गया, हर एक एलिमेंट को ढूंढना हो गया, कैरेट। अब याद आया यहाँ पे कैरेट का क्या फंक्शन, देखो बता रहे तुमको, जब कोई एरे होता था उस एरे में अगर हम ट्रैवर्स कर देते, 0 से स्टार्ट कर देते, 10 एलिमेंट का एरे होता था, ठीक है। अब हमको अगर उस एलिमेंट को उठाना है तो क्या करते थे, एरे ऑफ आई लिख देते, मतलब कि 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो उठ के आएगा, है ना। अब फिर इसको चेक करते थे क्या वो mod 2 = 0 है तो वो इवन नंबर है, तो उसको प्रिंट करो या कुछ भी करो। अब अगर हमको हर एक कैरेक्टर को उठाना है तो कैसे उठाएंगे, तो हम कैर एट वाला फंक्शन से उठाएंगे, कि कैर एट आई, तो इस बार आई का वैल्यू जब 0 होगा तो सी आ जाएगा, तो सी को चेक करेंगे कुछ भी चीज़ के लिए, कि कैपिटल है कि स्मॉल है, वावल है कि क्या है, बहुत सारी चीज़ अभी होने वाला है। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो फिर ओ आ जाएगा मेरे पास, फिर जब 2 हो जाएगा तो एम आ जाएगा, समझ में आया। इसीलिए ये सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्राम में लेंथ फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन आपका यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो आप इतना बार इसको यूज़ करेंगे कि यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, ओके, कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना।
Oh, okay. So this video is getting longer. Okay, we'll conclude this. Okay, string function we'll have to do it. Okay, so this will be around 15 minutes video. Okay, so there will be around 15 functions that we need to take care of, and immediately after completing the functions, we'll start with the programs. Okay, we'll directly hop into programs. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, जैसे कि इसके लिए एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग, एक बड़ा सा वर्ड MALA यालम। तो अगर हम लास्ट इंडेक्स ऑफ दे दें कि लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर हम इसके ऊपर लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगा दें इंट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, तो देखो ए शुरू में भी है, यहाँ बीच में भी है, उसके बाद भी है, लेकिन लास्ट टाइम कब है, यहाँ है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या देगा 7। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग, अब सब स्ट्रिंग में, अच्छा सब स्ट्रिंग क्या था एक्चुअली, या सब स्ट्रिंग वाज लाइक योर सब स्ट्रिंग वाज लाइक सब मीन्स व्हाट, सब्सट्रैक्ट। ओके, सब मीन्स सब्सट्रैक्ट, तो यूर सब्सट्रैक्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो उसी को क्या कहते हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज मत करना सब स्ट्रिंग होता क्या है। तो जैसे कि तुम्हारे पास स्ट्रिंग है COMPUTER, राइट। सो अगर इसके अंदर हम स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, मतलब इसमें से स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से स्ट्रिंग माइनस कर रहे हैं, तो जब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग माइनस करेंगे तो इसका आएगा आंसर क्या, स्ट्रिंग ही आएगा, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है स्ट्रिंग। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग माइनस कर दे 3, अगर हम लिखे तो थर्ड पोजीशन से सब कुछ खत्म हो जाएगा, 0 1 2 3, तो यहाँ से आंसर तुम्हारा देना स्टार्ट करेगा, जो थर्ड पोजीशन है ना, तो यहाँ से आंसर देना स्टार्ट करेगा PUTER। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि थर्ड पोजीशन से ही आंसर स्टार्ट करेगा देना। ठीक है, जो 3 था वही 3 से आंसर स्टार्ट करेगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर 2 को दे दिए कि मतलब बीच से कुछ तोड़ना है, ठीक है, बीच से कुछ तोड़ना है, तो अब क्या करेंगे, अब 2 को वैल्यू पास करेंगे, सब स्ट्रिंग। ठीक है, 2 वैल्यू पास करेंगे 3,6। अब अगर हम 3,6 करें तो इसको तो वो लेगा, ठीक है, इसको वो लेगा, ये थर्ड पे है 4 5 6 7। ठीक है, इसको तो वो लेगा, इसको वो लेगा। ठीक है, लेकिन जो एंड इंडेक्स था, एंड इंडेक्स को वो छोड़ देगा, एंड इंडेक्स को वो छोड़ देगा, बस बीच का चीज PUT लेगा। ठीक है, इग्नोर लास्ट इंडेक्स 6। ठीक है, ये इग्नोर हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, जो जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, जो इंडेक्स दिया है, पहला इंडेक्स जो है उसको तो वो लेगा, पी को तो लेगा P, और उसके बाद फिर तो इसके बाद कुछ नहीं दिया तो वो पूरा ले लेगा PUTER। लेकिन इसमें हम रेंज दे दिए, इसमें 3 से 6 तक ही दिए, तो 3 को तो वो लेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है वो लेगा, लेकिन जो लास्ट वाला इंडेक्स है 6 उसको नहीं लेगा, उसके पहले तक का चीज़ को ही लिखे PUT, पुट आंसर देगा। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को याद रखना, एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना कि कंप्यूटर था, उसमें पुट आंसर आया था, तो पुट आंसर कैसे आया था, ऐसे ऐसे जब तुम 0 1 2 लिखोगे तो अपने आप तुम समझ जाओगे कि पुट आंसर कैसे आया था, तो फिर तुम ठीक से समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए इस एग्जाम्पल को ही याद रखना। ठीक, समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू समथिंग अदर, सम अदर बॉडीज दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग रिप्लेस। तो स्ट्रिंग रिप्लेस है, तो रिप्लेस है तो सिंपल सा बात है भाई, रिप्लेस करना है, मतलब क्या करना है कि कोई भी चीज़ है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक ना, तो रिप्लेस करना है, तो अब मान लेते हैं कि इसमें तो इन सब में एक ही वर्ड है, तो अब मान लेते हैं मैडम है, MADAM मैडम। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग रिप्लेस लगाएं इसमें फंक्शन स्ट्रिंग रिप्लेस, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये देखना है सब सारा छोटा 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 है, इसमें ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ए और ए कैपिटल है, लेकिन ये सब छोटा छोटा है, तो आपको सही से लिखना है। ठीक है, कि कौन सा कैपिटल लेटर है, कौन सा स्मॉल लेटर है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग एट, वी आर गोइंग टू डू स्ट्रिंग रिप्लेस। तो स्ट्रिंग रिप्लेस करना है, आप किस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, M को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, यहाँ भी एक कैरेक्टर होगा, ओल्ड कैरेक्टर अब नया कैरेक्टर, तो M की जगह हमको क्या देना है, M की जगह मान लेते कि A दे देना है, सॉरी A तो ऑलरेडी है बहुत पहले से, पहले Z दे दिए। ठीक है, तो अब ये क्या है, कैरेक्टर है, तो इसको सिंगल सिंगल कोट में भी डालो। ठीक है, तो ये हमको करना था तो कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा ना, कहाँ गया लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर भी डाल दो। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सब। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, स्ट्रिंग रिप्लेस, तो M को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, Z से रिप्लेस करना है, तो क्या होगा आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ZAD Z, Z शुरू में Z बाद में। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारा रिप्लेस हो गया MADAM। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। तो ये हो गया कैरेक्टर रिप्लेस करना, ये हो गया पूरा का पूरा वर्ड ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग हो गया, मान लेते कि पूरा का पूरा एक लंबा सा वर्ड हो गया। ठीक है, द
कैट एंड द डॉग, ठीक है। तो इसमें अगर हम लगा दें तो ओल्ड वर्ड द, तो वर्ड ले रहे हैं तो द, ठीक है, और न्यू वर्ड क्या, तो अब वर्ड है तो डबल कोट में आएगा न्यू वर्ड ए, तो अब क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस होकर क्या आंसर आ जाएगा, अ कैट एंड अ डॉग। कैपिटल ए है तो कैपिटल ए से ही रिप्लेस होगा, छोटा ए नहीं होगा। समझ में आया। उसका फिर स्ट्रिंग कॉन्कैट, स्ट्रिंग कॉन्कैट तो सिंपल सा चीज़ है, क्या करता है, दो स्ट्रिंग को चिपकाना, चिपकाना, एड्स टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, लाइक वी हैव अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एक्स हो गया, ठीक है, RITESH, स्ट्रिंग वाई हो गया, RAJ, दिस इज माई नेम एक्चुअली, ओके, एंड देन यू बिल्ड अ न्यू स्ट्रिंग Z दैट इज गोइंग टू बी x डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट किसको, y को, तो x के साथ किसको कॉन्कैट करना है, y को, तो कॉन्कैट करना है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट Z, ठीक है। Z को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, RITESH RAJ, चिपक के आएगा बिना कोई, ठीक है, विदाउट स्पेसेस, ठीक है, पूरा चिपक जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैट फंक्शन, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही सब इंपॉर्टेंट फंक्शन था, और इसके बाद एक दो और लुल्ला सा फंक्शन है, ठीक है, नुन्नू बाबू वाला फंक्शन है, क्या, स्ट्रिंग टू अपर केस, तो ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग डालोगे उसको कैपिटल लेटर में बदल देगा, स्ट्रिंग टू लोअर केस, ठीक है, स्ट्रिंग टू लोअर केस, ठीक है, C और L कैपिटल है, U और C कैपिटल है, ठीक ना, स्ट्रिंग अपर केस और लोअर केस, बस ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पास नहीं करना पड़ता, इसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास हो गया तो वो क्या कर देगा, उस पूरा स्ट्रिंग को आपको कैपिटल और स्मॉल में बना देगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग अपर केस फंक्शन में लगा देते हैं कि, चलो इसको यहाँ एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रिंग है कि आई लव मनी, ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिंग था। तो इसके अंदर अगर अपर केस फंक्शन लगाएंगे, अगर अपर केस फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा चीज़ कैपिटल हो जाएगा, ILOVE मनी, ठीक है। जो कैपिटल था वो फिर से कैपिटल बन जाएगा, ठीक ना। अगर लोअर केस फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ILOVEMONEY, समझ में आया, समझ में आया, सिंपल सा चीज़ है, इतना ही याद रखो। इसके बाद और भी बहुत फंक्शन हो सकता है, ठीक ना, लेकिन उसको अभी हम लोग को देखना नहीं है। कुछ पड़ेगा कुछ आगे का प्रोग्राम में तो बताएंगे, लेकिन ये बेसिक फंक्शन आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। एक कंपैरिजन होगा, ठीक है, एक कंपेयर फंक्शन, और एक दो और है, लाइक एंड्स विद स्टार्ट्स विद, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक सेकंड, लेट मी जस्ट जॉट इट डाउन, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब ये जो लास्ट का दो छोटा सा चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एंड्स विथ और एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो इसमें क्या चेक करें, इसमें एंड देख रहे हैं, इसमें स्टार्ट देख रहे हैं कि क्या वो स्ट्रिंग है यहाँ पे, मतलब क्या वो वर्ड, तो क्या वो वर्ड फंक्शन से, इसमें फन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें लगाएं, अगर इसमें हम लिखें कि चेक करें कि फन से एंड हो रहा है या नहीं, तो ये क्या आंसर देगा, ये चेक कर रहा है। तो जहीं कहीं पर भी अगर चेक होता है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, बुलियन रिटर्न टाइप, बुलियन रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, बुलियन, ठीक है। तो अब हमको क्या चेक करना था, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एंड्स विद, ठीक है, तो ये चेक करना है, तो ट्रू या फॉल्स आएगा। तो अब वो क्या फन से एंड हो रहा है, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये FUN फन, देखो ये छोटा f है, ये कैपिटल F है, तो ये फॉल्स आंसर आएगा, ध्यान दो ये सब चीज़। अगर हम यहाँ पे देखें कि स्टार्ट्स विद कंप्यूटर लिखें, अगर COMPU, कंप्यूटर का सब चीज़ कैपिटल है, ठीक है, COMPUTER, ठीक है। तो अब ये ट्रू आएगा, ठीक है, ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक ना, केस सेंसिटिव चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल F है तो तुम यहाँ पे कैपिटल FUN जब चेक करोगे तब ट्रू देगा आंसर। यही सब ध्यान रखने के लिए तो तुम क्लास कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो किताब में भी तुमको दिख ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया। बस इतना ही करना था इस लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सीधा वी विल बी डाइविंग इनटू प्रोग्राम्स, और इसका भी स्टेप्स लिखवा देंगे कि कैसे स्ट्रिंग प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है। हर प्रोग्राम का स्टेप्स लिखवाएं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, सम सीरीज प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, पैटर्न प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, एरे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, अब स्ट्रिंग प्रोग्राम कैसे करेंगे, इसका भी स्टेप लिखवा देंगे, ठीक है। कम से कम स्टेप को फॉलो करके अगर उस प्रोग्राम में डाल दोगे किसी भी प्रोग्राम में, तो कम से कम 7, 8, 9, 10 मार्क्स मिल ही जाएगा 15 में, ठीक है। अगर मान लो वो प्रोग्राम पूरा नहीं आता है फिर भी तो, ठीक है। चलो थैंक यू, नाउ इट्स ऑलरेडी टाइम, वी विल गो फॉर आवर ऑफिस, बाय बाय।